हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और जैसा कि आप सबको पता है हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मेटल का रिएक्शन एयर के साथ कराया था। ठीक है, वो हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, हम मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे। तो फटाफट से हेडिंग क्या डालेंगे हम, रिएक्शंस ऑफ, ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर वही मेटल ऑक्साइड को हम फर्दर वाटर के साथ और रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल ऑक्साइड की जगह बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। और अगर यही मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होगा तो फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्लियर है इतना? यहां पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन मेटल्स react with water, it gives or it will produce metal oxide and hydrogen gas। मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, एंड इफ मेटल ऑक्साइड इज soluble in water, it will further react with water to form metal हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा आगे और रिएक्शन करके, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें, हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो जनरल एग्जाम्पल एक ये था, इसके साथ साथ अगर हम लिखेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तो ये हमें क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले हमने सोडियम लिया, सोडियम का रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया तो क्या बनेगा, ये Na2O प्लस H2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। फिर फर्दर हम Na2O का रिएक्शन वाटर के साथ अगर कराते हैं तो ये बन जाएगा NaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, NaOH को होल ट्वाइस, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और फिर फर्दर हमने सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले सोडियम ऑक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो गई है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा कैसा रिएक्शन है, विग्रस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
हम सेम अगर पोटाशियम के साथ कराते हैं तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक बार हमने सोडियम के साथ लिखा है, अब हम पोटेशियम के साथ रिएक्शन लिखेंगे। देखो क्या होगा, पहले हमने पोटाशियम प्लस वाटर लिया है, ये बनेगा पोटाशियम ऑक्साइड यानी कि K2O प्लस H2। अब फर्दर हमने क्या किया, पोटाशियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया, तो ये हमें मिलेगा KOH, ठीक है, सिर्फ KOH। यहाँ पे NaOH ही लिया था हमने, ओह यहाँ पे NaOH होगा, NaOH, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम सेम होती है, तो आप अगर ब्रैकेट लगाओ तो भी चलेगा और नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, सिंपल है NaOH, ठीक है। इसको चेंज कर लेना। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, हो गया ये बैलेंस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, KOH प्लस H2 गैस यहाँ से भी रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन को जरूरी नहीं है कि हम स्टेप बाय स्टेप करें, सिंगल स्टेप रिएक्शन में भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोटाशियम का रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ कराएंगे, ये बन जाएगा KOH प्लस H2 गैस, ठीक है, क्लियर है। चाहे आप ये डायरेक्टली लिख लो, चाहे आप ये सिंगल स्टेप के साथ भी लिख सकते हो, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, जो सोडियम है और जो पोटाशियम है ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एंड दे आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सोडियम एंड पोटाशियम vigorously react with water and it is highly exothermic and it is highly exothermic, ठीक है। क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है, वो बात क्या है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम do not react with water, do not react with water, ठीक है। कौन कौन सा है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और ये जो था ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अभी तक हमने किस किस का रिएक्शन देखा, सिर्फ सोडियम एंड पोटाशियम का देखा, ये विग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की रिएक्टिविटी की, कि कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, जब हम कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, और वाटर भी कैसा होगा, कोल्ड वाटर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि कैल्शियम प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन विग्रस नहीं होता और ना ही ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, नॉर्मली है रिएक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा दिस रिएक्शन इज नॉट विग्रस, therefore and not so fast, ना ही तो ये रिएक्शन विग्रस है और ना ही फास्ट है, ठीक है। एंड it release in the form of effervescence,
ठीक है, ये क्या होता है, इफरवेंस की फॉर्म में आता है, इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इफरवेंस। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम का रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया, ठीक है, तो कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराने से हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, पानी के अंदर कैल्शियम पे स्टिक हो जाता है, हाइड्रोजन गैस है तो वो ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, और वो इतनी तेजी से कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाते हैं कि जब वो जो हाइड्रोजन गैस के बबल से वो ऊपर की तरफ उठते हैं तो साथ ही साथ कैल्शियम को भी ऊपर लेके चले जाते हैं, और इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो पानी पे तैरने लग जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैल्शियम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कैल्शियम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, कैल्शियम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, कैल्शियम क्या कर रहा है, वाटर के सरफेस से फ्लोट कर रहा है, क्यों, तो हम लिखेंगे बिकॉज, क्या हो जाएगा, बिकॉज द हाइड्रोजन, because the hydrogen gas produce, because the hydrogen gas produce stick, because the hydrogen gas produce stick to the surface of calcium, stick to the surface of calcium, क्या होगा, कैल्शियम के सरफेस पे वो स्टिक हो जाएगा, ठीक है, एंड टेक इट टू द सरफेस ऑफ वाटर, stick to the surface of calcium and take it to the water surface पे लेकर आ जाएगा and make it flow, ठीक है, and water surface and make इट फ्लो, ठीक है, और जिसकी वजह से वो वाटर के सरफेस पे फ्लो करने लग जाएगा। क्लियर है, कैल्शियम का रिएक्शन क्या है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम भी पानी पे तैरने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था कैल्शियम का रिएक्शन। कैल्शियम के बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम का क्या रिएक्शन है। ठीक है, कैल्शियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम। सेम है मैग्नीशियम का भी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट हमने कैल्शियम में कोल्ड वाटर लिया था, मैग्नीशियम में हम लेंगे हॉट वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है हॉट वाटर, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ से भी रिलीज होगा। ये भी रिएक्शन ना ही तो विग्रस है और ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज नॉट विग्रस एंड नॉट सो फास्ट। ठीक है, ये रिएक्शन ना ही तो विग्रस है और ना ही फास्ट है। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका जो पूरी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी किसकी तरह है, कैल्शियम की तरह, कैल्शियम की तरह फ्लोट करेगा। ठीक है, रीजन कौन सा होगा, जो कैल्शियम में हमने मेंशन किया था। एंड ये रिएक्शन क्या होगी, अगर ये विग्रस नहीं है तो ये फायर भी कैच नहीं करेगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस रिएक्शन इज नॉट विग्रस एंड नॉट सो फास्ट एंड डू नॉट कैचेस फायर एंड डू नॉट कैचेस फायर, hence it is, क्या नहीं है ये, hence it is not highly exothermic। ये एक्सोथर्मिक नहीं है। ठीक है, एंड फ्लोटिंग फिनोमिना इज सेम। यहां पे क्या लिखेंगे, फ्लोटिंग फिनोमिना इज सेम
एज कैल्शियम। जैसा कैल्शियम में था फ्लोटिंग फिनोमिना, सेम इसमें भी रहेगा। क्लियर है? कैल्शियम का भी हो गया, मैग्नीशियम का भी हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? देखो सबसे पहले हमने हाईली रिएक्टिव भी देख लिया, ये नॉर्मल रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्ट करें पर विग्रसली नहीं कर रहे, इतने ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है। अब जो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक की बात करेंगे हम। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक की अगर हम बात करते हैं तो ये किस टाइप के रिएक्शन है? ये मतलब इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और ये जो मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड तो बना लेंगे, बट ये कभी भी मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो हमने मॉडरेट वाला देखा था और जो हमने हाईली रिएक्टिव वाला देखा था उसमें क्या होता था, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे एट द एंड, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मेटल ऑक्साइड तक ही बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक react with water, they form only metal oxide, they form only metal oxide, वो क्या बनाएंगे, सिर्फ मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे, एंड दे फॉर्म ओनली मेटल ऑक्साइड एंड नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड वो क्या नहीं बनाएंगे, वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। हेंस दिस रिएक्शन विथ वाटर, हेंस दिस रिएक्शन विथ वाटर क्या होगा, हेंस दिस रिएक्शन इज वाटर इज नॉट हाईली विग्रस, ये बिल्कुल भी विग्रस नहीं है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज नॉट हाईली विग्रस, नीदर वेरी फास्ट, नीदर विग्रस, नीदर वेरी फास्ट, ठीक है, और ये फास्ट भी नहीं है, हेंस दे आर लीस्ट रिएक्टिव, हेंस दे आर लीस्ट रिएक्टिव। कैसे है ये, लीस्ट रिएक्टिव है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हैं ये वाटर के साथ तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम प्लस वाटर विल गिव Al2O3, ठीक है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यही बन रहा था, यही बनेगा। इसको हम बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा 3 और 2, नहीं 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, यहाँ पे 4 लेकर आना पड़ेगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 कर दें, हाँ यहाँ पे करना पड़ेगा 6 H2O, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, 6 H2, क्लियर है, H2 गैस है जो कि रिलीज हो जाएगा। तो ये सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। सेम विद आयरन, आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयरन प्लस वाटर क्या हो जाता है, ये रस्ट बनाता है Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज हो जाएगी, तो Fe2O3 है, तो यहाँ पे अगर 3 कर देते हैं हम, यहाँ 2 और यहाँ 3, देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, 2 आयरन इधर है, 2 आयरन इधर है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, क्लियर है।
तो ये कैसे थे, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जिंक का भी रिएक्शन करेंगे तो ZnO बन जाएगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये हमारा रिएक्टिविटी किसके साथ था, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। हमने देख लिया कि कौन विगरसली रिएक्ट करेगा, कौन मॉडरेट रिएक्ट करेगा और कौन बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो बहुत कम रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, और जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते वो स्टार्टिंग में लिखा दिया था, ठीक है, सोडियम के साथ। क्लियर है इतना? तो ये हमारी थी सेकेंड रिएक्टिविटी। अब हम थर्ड रिएक्टिविटी पे चलेंगे, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। थर्ड क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। reactions of metals with acid। एसिड के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे हम। देखो क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ विगरसली रिएक्ट करेंगे, कुछ मॉडरेट रिएक्ट करेंगे और कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो विगरसली रिएक्ट करेंगे, आप सबको पता है, सोडियम एंड पोटेशियम विगरसली रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी में है सोडियम है पहले एंड सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट सेम ही रहता है इनका। और लीस्ट रिएक्टिव कौन होंगे, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब ये थोड़े बहुत तो रिएक्ट करेंगे, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ओके। तो उनको हम साइड में लिख लें कि कौन है जो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। कौन कौन से हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम do not react with acids। ये जो है एसिड्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ओके, डन। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। सबसे पहले अगर हम सोडियम का किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें पता है कि सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और ये बन जाएगा NaCl प्लस H2, ठीक है। मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या लिख सकते हैं हम, मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। सेकेंड रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोडियम के बाद पोटेशियम का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो यहाँ पे भी हमें KCl मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन साथ ही साथ बैलेंस कर ही लेते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम विद यहाँ पे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करना है, कैल्शियम प्लस HCl विल गिव, कौन सा सॉल्ट बनेगा यहाँ पे हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, CaCl2, यहाँ पे 2 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। कैल्शियम के बाद हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, Mg प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा सॉल्ट में, MgCl2 प्लस H2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद क्या है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो बनेगा AlCl3 प्लस H2 गैस, ओके, AlCl3 प्लस H2 गैस। और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 है, ठीक है। अगर इधर 3 की मल्टीप्लिकेशन कर देते तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगा। इधर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 2 से और यहाँ पे 3 से और यहाँ पे भी 2 से। अब रिएक्शन बैलेंस है एल्यूमिनियम वाली, इसके बाद है आयरन।
आयरन का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, FeCl3 प्लस H2, सेम बनेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर आता है जिंक। जिंक की रिएक्शन हम HCl के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnCl2 प्लस H2 और यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो कि हमने मेटल का किसके साथ कराया है, एसिड के साथ कराया है। ओके, अब देखो इतने मेटल के बाद जो कॉपर होता है, कॉपर डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, मींस कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। उसके पीछे का क्या रीजन है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कॉपर डू नॉट react with dilute HCl। अब क्यों कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, Cu प्लस HCl, क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कॉपर होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो कॉपर हाइड्रोजन को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। यहां पे लिख दूं, यहीं पे नो रिएक्शन, पहले यहां पे लिख देते हैं नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, बिकॉज कॉपर इज least reactive as compared to hydrogen, so it cannot displace हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है क्यों कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ। अभी हमने कॉपर का देखा, अब किसका करेंगे हम, नाइट्रिक एसिड के साथ। हमें पता है कि एसिड और मेटल मिलके हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जब हम मेटल के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है। उसके पीछे का क्या रीजन है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और रिडक्शन का क्या काम होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम कर लेगा। तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन गैस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जब हम मेटल के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हुए नजर नहीं आता है। इसके पीछे का रीजन पता चलेगा क्यों नहीं आएगा, क्लियर है। क्या लिखेंगे हम, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या है, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड डू नॉट गिव, नाइट्रिक एसिड डू नॉट गिव, क्या नहीं देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा, नहीं रिएक्शन देगा। नाइट्रिक एसिड डू नॉट गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस in reaction, wait, hydrogen gas when metal react with acid, because HNO3 is a strong oxidizing agent, so it reduce
itself, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा, ऑक्सीजन को गेन कर, सॉरी हाइड्रोजन को गेन करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड डू नॉट गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस when metal react with the acids because HNO3 is a strong oxidizing agent, so it reduce itself, ठीक है। तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। मेटल का ये एसिड के साथ रिएक्ट करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस HNO3। सोडियम का जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaNO3 प्लस H2, ठीक है। NaNO3 प्लस H2 रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी फर्दर क्या होगा, NaNO2 H2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहीं पे ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, ठीक है। फर्दर H2 प्लस NaNO3 जो है वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O, ठीक है, प्लस यहाँ से NO2 गैस रिलीज हो जाएगा, और एक और क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस करके 2 नाइट्रोजन करना पड़ेगा, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 5 6 एंड 3 2 6, ओके। रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है, क्या यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड मिला है, ठीक है। यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं है, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं है, क्लियर है। क्यों नाइट्रिक एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, जब हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं, तो क्लियर हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे एक आता है एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन क्या है, इसको नोट करो पहले फटाफट से, फिर जानेंगे हम एक्सेप्शन के बारे में। जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वो हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराने पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सेप्शन, when magnesium react with nitric acid, it will give salt plus हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन लिख के देखेंगे कैसे, देखो मैग्नीशियम प्लस HNO3, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम नाइट्रेट, यानी कि MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होते हुए नजर आएगा, ओके। मैग्नीशियम प्लस HNO3 विल गिव मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2, क्लियर है इतना, ये एक्सेप्शन पता चल गया है, ओके। अब यहाँ पे हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एक्वा रीजिया, यानी कि जो रॉयल वाटर होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम, ओके। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, एक्वा रीजिया, ठीक है। एक्वा रीजिया, और इसको हम और क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। देखो ये जो रॉयल वाटर होता है या फिर एक्वा रीजिया किसी भी नाम से आ सकता है, ये क्या करता है, ये अपने अंदर, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये गोल्ड, सिल्वर और जो प्लैटिनम होता है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। और ये मिलके किससे बना होता है, ये कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम रेशियो में मिलाते हैं। रेशियो क्या होता है, 3:1, ठीक है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि सोने पे हम पानी चढ़ाते हैं,
तो कभी होता है ना कि बहुत पुराना गोल्ड हो गया, वो थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाता है, तो हम कहाँ पे जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इस पे पानी चढ़ा दो। फिर उसके बाद क्या होता है, जो गोल्ड होता है बिल्कुल नया हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, उसको एक्वारिजिया में डिप किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा करने से पता है क्या होता है कि जो गोल्ड है उसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी जो है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी वो कम हो जाती है, ठीक है, सोने का पानी चढ़ाने से। ओके, क्लियर है। तो हम एक्वारिजिया में क्या लिखेंगे, ये किसका मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। और इसका रेशियो क्या होगा, 3:1, यानी कि 3 मोल होगा HCl का और 1 मोल होगा HNO3 का, लेकिन दोनों कंसंट्रेटेड ही लेने हैं, क्लियर है। एंड दे कॉल्ड एक्वारिजिया बिकॉज, क्या लिखेंगे हम, दे कॉल्ड एक्वारिजिया because they have a tendency or they have a capacity, because they have capacity to dissolve gold, silver and platinum, to dissolve gold, silver and gold, silver and platinum, ठीक है। दे कॉल्ड एक्वारिजिया बिकॉज दे हैव अ कैपेसिटी टू डिसॉल्व गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, क्लियर है इतना। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने 2 केमिकल रिएक्शन देखा, ठीक है, एक एसिड के साथ और एक वाटर के साथ, और फाइनली हमने क्या पढ़ा, फिर एक्वारिजिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम 4th रिएक्टिविटी देखेंगे कि मेटल का मेटल सॉल्ट के साथ हम रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, आप एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देख कर आना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जो भी कराया जाए आपको समझ आए। ओके, बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने काफ़ी कुछ कर लिया है आज की क्लास में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ताकि लंबे टाइम तक आपको याद रहे, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।